दोस्तों, इस दिसंबर और जनवरी इन 2 महीनों के दौरान किसान भाई सब्जियां लगाकर और जोरदार कमाई अगर आप किसान भाई सब्जियों की खेती से करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में 2 ऐसी फसलों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं जिसकी बुआई अगर आप आने वाले दिनों में बताए गए समय के अनुसार कर लेते हैं तो साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको अब इन दोनों सब्जियों को लगाने पर मिल सकते हैं। और इन दोनों ही सब्जियों का उत्पादन जो है ना वो भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा अगर बताए गए समय पे आप इन दोनों सब्जियों को लगा देंगे। यानी काफी जबरदस्त कमाई अगर आप सब्जियां लगाकर आने वाले सीजन में करना चाहते हैं तो इन दोनों सब्जियों की खेती किसान भाई बताए गए समय पे कर सकते हैं। और इन दोनों सब्जियों के मंडी भाव तो आपको आने वाले दिनों में जोरदार मिलेंगे ही, उत्पादन भी ये दोनों सब्जियां अब लगाने पर काफी जोरदार आपको देके जा सकती हैं। अब अगर आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली कोई फसल लगाना चाहते हैं तो इस समय पे किसान भाई तरबूज की खेती का चुनाव कर सकते हैं। और तरबूज की खेती करने का यानी कि सबसे अगेती खेती करने का अब ये आखिरी सीजन चल रहा है। बताए गए समय पे अगर आप जल्दी करके अगर आप तरबूज की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे अच्छे मंडी भाव अब आपको लगाने पे मिल सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो उतने ज़्यादा मंडी भाव आने वाले दिनों में आपको नहीं मिलेंगे। उत्पादन मिल जाएगा लेकिन मंडी भाव सबसे ज़्यादा अब लगाने पे आपको मिल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई कर दी है उनको तो इसके और भी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन अब अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो 10 से 15 जनवरी से पहले भी अगर आपने इसकी बुआई कर दी ना तो भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव इसके मिल सकते हैं। यानी कि कम से कम आप लेके चलें तो कम से कम 16-17 रुपए से लेकर 18-20 रुपए तक के मंडी रेट अब लगाने पर भी आपको मिल सकते हैं। और तरबूज के अगर 12-13 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं, अच्छा उत्पादन अगर आप ले लेते हैं, अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, रोग बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं और समय समय पर फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं तो 1 एकड़ में तरबूज की फसल से कम 200 से लेकर और 300-400 क्विंटल तक उत्पादन निकाला जा सकता है। इसलिए 12-13 रुपए के मंडी भाव भी आपको आने वाले सीजन में मिल जाते हैं या पूरी सीजन में मिल जाते हैं तो तरबूज की फसल से काफ़ी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। लेकिन किसान भाई 10 जनवरी या मैक्सिमम 15 जनवरी से पहले अगर इसकी बुआई कर देते हैं या दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बुआई हो जाती है इसकी, तब भी आपको इसके मंडी भाव 15 रुपए से ऊपर मिलने के चांसेज हैं। यानी कि काफी जोरदार कमाई आप तरबूज की फसल लगाकर निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, जमीन अगर आपके पास खाली है, तैयारियां अगर आपने कर रखी है तो आप जल्दी करके तरबूज की बुआई कर सकते हैं। यानी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा दिनों तक मंडी भाव, हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप लगाना चाहें इसको तो 15 जनवरी तक, मतलब कहने का ये है कि अगर 15 जनवरी तक अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। न्यूमेंस कंपनी का मैक्स तरबूज आप लगा सकते हैं। फल का वजन इसका भी काफ़ी जोरदार मिलेगा और उत्पादन इससे भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। और मैक्स की जो फल की क्वालिटी आती है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आती है तो इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी तरबूज की ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की आती है एक सुपर क्वीन नाम से, ये भी ब्लैक आइस बॉक्स की काफ़ी शानदार वैरायटी है। अगर मिल जाती है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फरवरी के बाद में लगा रहे हैं तो आप बिना क्रॉप कवर के लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी में भी आपको प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। तरबूज की खेती आप चाहे किसी भी सीजन में कर लीजिए, बिना प्लास्टिक मल्च के करेंगे तो आपका उत्पादन काफी ज्यादा डाउन रह सकता है। तरबूज की फसल से सबसे जबरदस्त उत्पादन लेने के 3 मूल मंत्र आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला है सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अच्छी मात्रा में डालनी है और उसके साथ साथ रासायनिक खाद उर्वरक भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको डालने पड़ेंगे, तभी तरबूज की साइज अच्छी बन पाएगी। वरना आपने ये सोच लिया कि हमने ऐसी वैरायटी परचेज की है 7 से 8 केजी तक का साइज मिल जाएगा, लेकिन फसल में खाद उर्वरकों की डेफिशिएंसी रहेगी तो तरबूज की साइज जो है वो आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए बुआई से पहले ज़मीन की तैयारियां शुरू करें, उससे पहले ही कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। लगभग 80 से 85 केजी SSP खाद आपको इसमें लेनी है। लगभग 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको डालना पड़ेगा और लगभग 20 से 25 केजी तक आपको यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50% आखिरी कल्टीवेशन से पहले जो खाद उर्वरक आप डाल रहे हैं उन्हीं में मिक्स करके
500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ये फंगिसाइड आपको ऐड करना है। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं और 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड शॉविंग करनी है। उसके बाद में दूसरा देखिए, खाद उर्वरक भी आपने बताई गई मात्रा में डाल दिए, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन भी आपने कर लिया और काफी अच्छे तरीके से प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के आपने तरबूज की बुआई कर दी। उसके बाद में सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है तरबूज की फसल में वो होता है फ्रूट फ्लाई की वजह से। तो जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फ्रूटिंग स्टेज में आती है, फल फूल की अवस्था में आती है, उस समय तरबूज में आपके पूरे प्लॉट में जो है लगभग 20 से 25 पर एकड़ के हिसाब से फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देने हैं। काफ़ी किसान भाई 8 से 10 भी लगाते हैं, 10 से 15 भी आप लगा सकते हैं। मतलब जितने ज़्यादा माल लगाएंगे आप उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको उतना ही कम करना पड़ेगा। तो कम से कम 15 से 20-25 आप जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दीजिए। और फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने के बाद भी आपको जो है समय समय पर हर 8 से 10 दिन के अंतराल से इंसेक्टिसाइड का एक स्प्रे निकालते रहना है, ताकि फ्रूट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल कर सके। क्योंकि फ्रूट फ्लाई की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, 50% से ज़्यादा नुकसान कर सकती है फ्रूट फ्लाई आपकी तरबूज की फसल से। और अगर समय रहते आप कंट्रोल नहीं करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, अटैक बढ़ जाता है तो पूरी फसल आपकी ख़राब हो सकती है। यानी कि पूरे तरबूज के जो फल हैं आपके पूरी फसल के वो ख़राब हो सकते हैं। मंडी में आधे से भी कम रेट आपको इसकी मिलती है या बिकने में नहीं आते हैं। तरबूज के जो फल हैं वो कुछ ख़राब हो जाते हैं काने होकर, और कुछ जो फल होते हैं छोटी अवस्था में जो मतलब आपकी फ्रूट फ्लाई की चपेट में आ जाते हैं वो वहीं पर सड़ के ख़राब हो जाते हैं। यानी कि तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो फ्रूट फ्लाई की वजह से होता है। तो इसको आपको कंट्रोल करना है। और उसके बाद में इसमें होने वाले फर्टिगेशन के वीडियो आपको आने वाले समय पे मिल जाएंगे। ये सब अगर आप करते रहे तो आने वाले दिनों में तरबूज की फसल से भयंकर उत्पादन और भयंकर मुनाफा आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अगली फसल की बात करें तो आने वाले इस सीजन में थोड़ा सा जल्दी करके लगभग 20-25 दिन के भीतर अगर किसान भाई खरबूजे की बुआई कर देते हैं तो खरबूजे के भी काफ़ी जोरदार रेट आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। और इसका भी एकदम परफेक्ट समय है। अब अगर आप इसको लगाते हैं तो सबसे अच्छे रेट आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। उसके बाद में काफ़ी किसान भाई फरवरी में भी लगाते हैं, मार्च में भी लगाते हैं, लेकिन सबसे अच्छे अगर आपको रेट लेने हैं तो 20-25 दिन के भीतर आप इसकी बुआई कर दीजिएगा। मतलब कि 10-15 जनवरी तक अगर आपके खरबूजे की बुआई हो जाती है तो 35-40 रुपए तक के रेट आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने इसकी ऑलरेडी बुआई कर चुके हैं, मतलब जो किसान भाई, तो उनको इसके रेट और भी अच्छे मिल सकते हैं। यानी कि शुरुआत में करीब 1-1.5 महीने तक खरबूजे के जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी ज़ोरदार रहते हैं। बाद में जाके थोड़े थोड़े इसके जो रेट हैं वो डाउन आ जाते हैं। बाद में जाके 20-25 रुपए तक के रेट आ जाते हैं। उसके बाद में 10-15 रुपए के रेट भी आ जाते हैं। तो खरबूजे के अगर 10-15 रुपए के रेट भी आपको मिलते हैं तो उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार होने की वजह से तब भी काफ़ी अच्छा मुनाफा इससे मिल जाता है। लेकिन अब अगर बताए गए समय पे इसकी बुआई हो जाती है तो काफ़ी ज़ोरदार रेट आपको आने वाले दिनों में इसके मिल सकते हैं। और खरबूजे की खेती करने का तरीका भी एकदम आसान है। इसमें भी आपको कोई ज़्यादा रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ फ्रूट फ्लाई की वजह से इसमें नुकसान होता है, बाकी उसको आपको कंट्रोल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें फ्रूट फ्लाई से अगर आपने अपनी फसल को बचा लिया तो ये भी आपको बेल वाली सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। क्योंकि इसका उत्पादन इतना अच्छा निकलता है कि 15 से 20 रुपए के रेट भी अगर आपको मिलते रहते हैं तब भी इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी वैरायटियाँ मतलब खरबूजा 2 तरह का होता है। एक तो पट्टे वाला खरबूजा, ज़्यादातर मंडियों में ये ज़्यादा चलता है, और कुछ एक मंडियों में जो जाली वाला खरबूजा होता है पीले कलर का, काफ़ी मंडियों में वो ज़्यादा चलता है। तो आपकी मंडियों में थोड़ा सा आपको ये देखना है कि कौन से फलों की डिमांड ज़्यादा है। पट्टे वाले खरबूजे की डिमांड ज़्यादा है तो उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। और अगर जाली वाला खरबूजा आपके एरिया में ज़्यादा चलता है तो आपको उस टाइप की वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ मिक्स वैरायटियाँ बता रहा हूँ, उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके और आप खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो वैरायटियाँ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पर नाउन्यू सीड की जो जाली वाला खरबूजा आता है उसकी बात कर रहे हैं। नाउन्यू सीड की कुंदन वैरायटी आती है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन वैरायटियों में सबसे बेस्ट वैरायटी है ये खरबूजे की। इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर नाउन्यू सीड की एक बॉबी के नाम से आती है और एक मुस्कान के नाम से आती है। यानी कि नाउन्यू सीड के
तीन वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और खरबूजे की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद में नामधारी की एक NS 915 नाम से खरबूजा आता है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। पट्टे वाले खरबूजे की बात करें तो पाहुजा का आता है और एक RK सीड्स का आता है। इन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और खरबूजे की फसल से अच्छा उत्पादन आप आने वाले दिनों में ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो खाद उर्वरक मैंने आपको बताए हैं वो सभी खाद उर्वरक और जो वैरायटियां मैंने आपको बताई है उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके बताए गए समय पे अगर आप इन दोनों फसलों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले इस सीजन में आप काफी जोरदार कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।